स्टूडेंट, आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 लीनियर इनइक्वालिटीज। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकली। तो देखिए, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट 5x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 20 एंड x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये लाई करेगा x एक्सिस पर और ये लाई करेगा y एक्सिस पे। इसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर 5x + 4y = 20। तो कंसीडर करेंगे 5x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। तो 5x + 4y = 20। अब यदि स्टूडेंट x का वैल्यू आप 4 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, और यदि x का वैल्यू आप 0 लेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा। और ये AB जो है वो लाई कर रहा है 5x + 4y = 20 के रीजन में। अब लेट a नहीं है, ये x = 0 एंड y = 0, देन 5 × 0 0 + 4 × 0 0 विच इज़ ट्रू। 0 + 0 लेस देन 20 है तो विच इज़ ट्रू है ये। यानी स्टूडेंट ओरिजिन जो है वो इस इनइक्वालिटी के रीजन में लाई कर रहा है। और यहाँ x के जगह पे अगर 0 लेंगे तो 0 1 से बड़ा नहीं है, और यहाँ भी 0 तो 0 2 से बड़ा नहीं है। तो इनके रीजन में या इनके रीजन में ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है, यानी इनका ग्राफ ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा और इसका ग्राफ ओरिजिन से अंदर की तरफ होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इनइक्वालिटी को। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इनइक्वालिटी को, और ये जो लाइन है स्टूडेंट ये y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे x का ग्राफ बाहर की तरफ, y का भी ग्राफ बाहर की तरफ और इसका अंदर की तरफ है। तो ये तीनों लाइंस में कॉमन है और यही कॉमन रीज़न इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि 3x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 60, x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 30, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये तो ओरिजिन पे ही लाई करेंगे। अब ये दो इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। तो 0 0 लेंगे तो ट्रू होगा और यहाँ भी 0 0 ट्रू होगा, यानी इनका ग्राफ ओरिजिन के तरफ होगा। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। कंसीडर 3x + 4y = 60। तो y = 60 - 3x/4। तो अगर a का वैल्यू 4 लेंगे तो y 12 देगा, x का वैल्यू 4 तो y 12 देगा। और यदि स्टूडेंट x का वैल्यू अगर हम 8 लेंगे तो y हमको 9 देगा। और ये पॉइंट जो है वो इसी रीज़न में लाई कर रहे हैं, और पहले ही हम बता दिए थे कि 0 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी ओरिजिन इस इनइक्वालिटी के रीज़न में है। दूसरा पार्ट इसका, कंसीडर x + 3y = 30। तो 3y = 30 - x, तो y = 30 - x/3। यदि हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y 10 देगा, और यदि x का वैल्यू 15 लेंगे तो y 5 आएगा। और ये पॉइंट PQ जो है वो इस रीजन में लाई कर रहा है, और 0 0 भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका भी ग्राफ अंदर की तरफ ही होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा आइए देखते हैं। देखिए, तो ये दोनों लाइंस AB और PQ का ग्राफ ओरिजिन के तरफ है स्टूडेंट, ओरिजिन के तरफ। तो ये जो हिस्सा है
ये वाला पार्ट यही इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6। पहले यही चेक कर लेते हैं किस किस इनइक्वलिटी को 0 सेटिस्फाई करता है। तो इसको नहीं करेगा, इसको करेगा और इसको भी करेगा। तो इन दोनों का ग्राफ ओरिजिन के तरफ होगा और इसका ओरिजिन से दूर होगा। अब बारी बारी से पहली इनइक्वलिटी के लिए 2 0 और 0 4 सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 लाई कर रहा है इसी रीजन में। ओके, दूसरी इनइक्वलिटी के लिए PQ के लिए दूसरी इनइक्वलिटी में P और Q दो पॉइंट है जहां x3 0, x3 y 0 और x0 y 3 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरी इनइक्वलिटी में पॉइंट L3 0 और M0-2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा इन दोनों इनइक्वलिटी का रीज़न ओरिजिन के तरफ है। ओके, तो आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ये स्टूडेंट ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, जो पहली इनइक्वलिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट हो गया पी क्यू ये जो x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन LM है जो 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ओरिजिन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन के तरफ होगा, इसका भी ओरिजिन के तरफ होगा और इसका बाहर की तरफ होगा। तब हम देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये जो डार्क पार्ट है स्टूडेंट, ये तीनों में कॉमन है और यही इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा